अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान की जानिब से जो कहा गया और ईरान की पॉलिसीज़ को लेकर, ईरान की स्ट्रैटेजी को लेकर जो हमने कहा, वो बिल्कुल मिनो अन जो है उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। और ईरान जो चाहता था, ईरान ने जो जो इक़दामात किए अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए, उसमें वो कामयाब हुआ। और बिल आखिर ईरान के साथ एक वक्ती कह लें, एक मुआहदा किया गया है जिसमें ईरान ने जो अल्टीमेटम दिया था। आपको याद होगा कि ईरान को मैंने बताया था कि ईरान ने 7 से 10 दिन का एक अल्टीमेटम दिया था कि भाई इसके अंदर पेशरफ्त करो, नहीं तो हम पाबंदियां लगाएंगे, यूरेनियम की अफजोदगी ज्यादा करेंगे और आपके लिए मसले हो जाएंगे। तो मैंने तब बताया था कि दोनों सूरतों में ईरान के लिए विन विन पोजीशन होगी, लेकिन ईरान जो चाहता था उसके ऊपर ईरान ने वो मुतालबात पूरे करवा लिए हैं। रिपोर्ट ये है, अरब न्यूज़ की ये रिपोर्ट है, खबर है जो मेरे सामने पड़ी हुई है। उसके मुताबिक ईरान ने वार्निंग दी थी, ईरान ने अल्टीमेटम दिया था, एक डेडलाइन मुकर्रर की थी कि इसके दौरान, इस अरसे के दौरान, इन दिनों के दौरान हमारे ऊपर से जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 के बाद पाबंदियां आयद की थी मुआशी, उनको ख़त्म करो, नहीं तो भाई फिर हम तो एक तो इंस्पेक्शन जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स यूरेनियम की जो इनरिचमेंट थी उसको ईरान ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखानी थी। तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि राफेल ग्रोसी या ग्रोसी कह लें, तो राफेल ग्रोसी जो हैं, जो कि यूएन न्यूक्लियर वॉच डॉग जो है उसके जो हेड हैं, उसके डायरेक्टर हैं, जो उसको लीड कर रहे हैं, उनकी जानिब से ईरान का दौरा किया गया और ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी मुलाकात हुई और ईरान की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने तकरीबन 2 दिन ये मुज़ाकरात चलते रहे और इन 2 दिन के मुज़ाकरात के अंदर बहुत सारी चीज़ें तय हुई। और जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम तर चीज़ें ये वो थीं जो ईरान मुतालबा कर रहा था। ईरान की कह लें कि मुतालबात के ऊपर ये अमल किया गया है और स्टिल ईरान ने कोई मुतालबा इनका अभी तक नहीं माना। जैसे जैसे मामला ऑफ कोर्स आगे जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी, प्रॉपर जो है निगोशिएट चीज़ें होंगी, तो उसमें जाकर ईरान को भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आगाज़ जो है ईरान ने वो फातिहाना अंदाज में किया है। अब हुआ यह था कि दिसंबर में एक कानून साजी की गई ईरान की पार्लियामेंट की जानिब से, और ये वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैक्सिमम प्रेशर जो है अप्लाई किया जा रहा था ईरान के ऊपर। और तब ही ये बात चली थी कि ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप हमला करने का सोच रहे हैं। तो तब जो है इसके ऊपर ईरान ने कहा था कि भाई आप हमारे ऊपर से पाबंदियां हटाओ, और उसके लिए ईरान ने ये किया था, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करवाया। उन्होंने कहा कि कानून बल्कि पेश किया, जो कि अभी मंगल के दिन उसकी जाकर मंजूरी हुई। उन्होंने कानून पेश किया, उन्होंने कहा कि हम जो यूएन के इंस्पेक्टर हैं, वॉच डॉग के जो इंस्पेक्टर हैं, हम उनको इंस्पेक्शन की इजाज़त नहीं देंगे। और इसकी ये धमकी काम कर गई और अभी आकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब इसके ऊपर कंडीशनल वे में अलाउड तो है, लेकिन जवाद ज़रीफ की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि 20 to 30% इसके ऊपर जो है वो कटौती होगी और इसके ऊपर जो है जो इंस्पेक्शन जो पहले हम बहुत ज़्यादा अलाउ करते थे उसमें 20 to 30% जो है उसमें हम कमी जो है वो करने जा रहे हैं, ये जब कानून जो है ये मंजूर होगा। और ईरान के डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास की जानिब से भी इस चीज़ की तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी और जब तक पाबंदियां ख़त्म नहीं होंगी तब तक जो है हम इस चीज़ को भी ख़त्म नहीं करेंगे। अब हुआ ये था कि दिसंबर में एक कानून मंजूर हुआ और मंगल के रोज़ उन्होंने कहा कि जो राफेल यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी इस चीज़ को, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ईरान ने जो बात की थी उसके ऊपर उसने प्रैक्टिकली उसके ऊपर पेशरफ्त की और कानून पेश किया, कानून मंजूर हुआ। और अब सूरत हाल ये है, जो हमने एग्रीमेंट किया है, अब ये यहाँ पर आपको बताऊं कि 3 माह के लिए ये आर्जी तौर पर एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें इंस्पेक्शन से जो रोका गया था ईरान की तरफ से, वो इंस्पेक्शन जो है वो कंडीशनल वे में अलाउ करेगा। और इसके ऊपर राफेल ग्रोसी ने कहा, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमारे पास जो एक्सेस है वो एक तो लिमिटेड हो गई है और ये जैसी कानून की इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी तो इसके ऊपर मज़ीद जो है हमारे पास जो है वो लिमिटेशन इसके साथ अटैच होंगी और हमारे ऊपर मज़ीद जो है हम थोड़ा सा नैरो होकर इसके ऊपर इंस्पेक्शन कर सकेंगे। साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमने इनफ, जितना हमें अलाउड था उसमें हमने इनफ प्रोग्रेस दिखाई है और उसमें हमने जो चीज़ें हमने इंस्पेक्ट करनी थी, जो चीज़ें हमने देखनी थी वो हमने देखी। लेकिन बहुत सारी साइट्स जो कि खुफिया हैं जिसके ऊपर ईरान इसके ऊपर काम कर रहा है, उनकी इंस्पेक्शन की ताहाल इजाज़त जो है वो ईरान ने अभी तक नहीं दी है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट है। इसके ऊपर जो है ईरान ने बहरहाल जो वो मुतालबा कर रहा था, पूरी दुनिया का प्रेशर था, सऊदी अरब की जानिब से प्रेशर, अमेरिका की जानिब से, रशिया भी इसके ऊपर बात कर चुका था कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, तमाम ममालिक की तमाम की स्टेक होल्डर एक तरफ थे, ईरान दूसरी तरफ था। और ईरान ने बहरहाल मुख्तलिफ टाइम के ऊपर उसने जो उसने दावे किए या जो उसने धमकियां लगाई, उनके ऊपर उसने अमल दरामद किया। सबसे बड़ी धमकी ये थी कि हम इंरिचमेंट उसका इजाफा करेंगे। और जनवरी, इस साल के आगाज़ में जनवरी में उसने 20 जनवरी को ये ऐलान भी किया था और इसके ऊपर उन्होंने एनरिचमेंट में इजाफा भी किया और वो जो परसेंटेज थी उसको वो आगे 20% तक ले गए। यहाँ पर ये चीज़ है कि इससे पहले इल्ज़ाम लगता था ईरान के ऊपर कि ईरान जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो ईरान ने यहाँ पर अपने लिए एक जवाब पैदा किया। उसने कहा और ऑफ कोर्स ईरान करता रहा होगा, ईरान इसके ऊपर 3.67% की जो एनरिचमेंट की इजाज़त थी उससे ऊपर जाकर वो करता रहा होगा और उसने किया भी है। इसके जो है बहुत सारे शवाहिद भी सामने आए। लेकिन उसके इससे पहले तक 20 जनवरी से पहले तक ये था कि इल्ज़ाम आयद किया जाता था और इसके ऊपर ईरान डिनाई करता था। लेकिन जब उसने ये कह दिया कि अच्छा जी जनवरी से हमने जो एनरिचमेंट जो है 20% तक ले गए, तो अब उसके पास जवाज़ है, अब उस चीज़ को वो डिफेंड कर सकता है कि भाई हमने आपको बताया था कि हमने एनरिचमेंट जो है उसको इंक्रीज़ किया है और वो इस वजह से किया कि क्योंकि आपने हमारे ऊपर मुआशी पाबंदियाँ लगाई थी। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। इसमें जो बाइडन जो है वो भी विलिंग है और ट्रंप की जानिब से जो इक़दाम किए गए उनको थोड़ा सा वो उसकी जो मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी थी उसको कम करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो मज़ीद खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि अमेरिका मुतालबा करता है कि जो नए फरीक हैं उसको ऐड किया जाए और ख़ास तौर पर फ्रांस ने इसके ऊपर कहा था कि सऊदी अरब को इसमें ऐड किया जाए, जिसके ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था ईरान ने और बिल्कुल इसको कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया था। और एक और मुतालबा है अमेरिका की जानिब से, वो है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी इसमें शामिल किया जाए इंस्पेक्शन में, जबकि ईरान इसकी नफ़ी करता है। उसने कहा कि बात करनी है तो 2015 वाले मुआहदे के तहत उन्हीं कंडीशंस के ऊपर बात करनी है। लेकिन बहरहाल अगर हक़ाइक़ अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कुछ लो और दो की पॉलिसी के ऊपर ईरान को चलना पड़ेगा और अमेरिका भी इसी तरह चलेगा। तो पहला राउंड जो था उसमें ईरान कामयाब हो गया, अब दूसरे राउंड का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसमें देखना यह है कि 3 माह की ये 3 माह का आर्जी तौर पर एक मुआहदा किया गया है। अब देखना यह है कि इन 3 माह के अंदर क्या पेशरफ्त होती है और 3 माह के बाद की सूरत हाल क्या होगी। जो भी बहरहाल सूरत हाल होगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।